हरियाणा की बगावत को देखकर बीजेपी हाईकमान अलर्ट। इन 4 सीटों पर भाजपा बदल सकती है प्रत्याशी। दूसरी सीट के साथ इन 4 सीटों पर बदले हुए प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं जारी। जी हां, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर भाजपा ने दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट हो गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में जिन सीटों पर बगावत हो रही है उन सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों का पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट दूसरी लिस्ट के साथ जारी हो सकती है। भाजपा के प्रदेश सदर के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि यह पक्का नहीं है, लेकिन बगावत का स्तर और उसमें शामिल नेताओं के ग्राउंड फीडबैक के आधार पर हिसाब से पार्टी फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों पर सीआईडी रिपोर्ट भी ले रही है और जो बगावत करने वाले नेताओं की रिपोर्ट ले रही है, उनके समर्थकों की भी रिपोर्ट ली जा रही है। अगर बड़े स्तर पर बगावत का जो है रुख ज़्यादा होता है तो इन 4 सीटों पर तत्काल से प्रत्याशी बदल सकती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि इन 4 सीटों पर क्या जो नेता है, जो बगावत दिखाने वाले नेता है, क्या वो ठंडे पड़ चुके हैं, उनके समर्थक ठंडे पड़े या नहीं पड़े, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इनमें सबसे पहला नाम आ रहा है भवानीखेड़ा से। यहाँ से भाजपा ने कपूर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने यहाँ से नायब सैनी मुख्यमंत्री के चहेते राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी है, जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। विशंबर वाल्मीकि का अपने हल्के और समाज के लोगों में अच्छा प्रभाव माना जाता है और साफ तौर पर उनके जो खाप और 12 से 13 गांव के अच्छे 13 गांवों में अच्छी जो पकड़ बताई जा रही है, उसके हिसाब से ये 12 से 13 गांव अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निरंतर महापंचायतें आयोजित हो रही है, तो भवानीखेड़ा को लेकर भी हाईकमान अलर्ट पर है और फील्ड रिपोर्ट सीआईडी रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही है। अगली सीट है हिसार विधानसभा की। यहाँ से भाजपा ने कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बीजेपी नेत्री और उद्योगपति सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्हें मनाने की कवायद जारी है। खुद कमल गुप्ता उनसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह कर चुके हैं। सावित्री जिंदल का कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उसके लिए कुछ काम बच गया है और जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल का भी उन्हें समर्थन हासिल है। अगली सीट सोनीपत विधानसभा है। यहाँ से भाजपा ने खोई सीट को दोबारा पाने के लिए अपने पुराने नेताओं वर्करों को किनारे कर दिया है। यहाँ से 2 माह पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए निखिल मदान को टिकट दे दी है। यहाँ से कविता जैन ने बगावत शुरू कर दी है और 8 सितंबर के लिए जो है मैसेज भी उन्होंने जारी कर दिया है कि जिस तरह से भाजपा के टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं एवं जनता की भावना की अनदेखी की है, उसके चलते रविवार को बैठक कर अगला फैसला लिया जाएगा। अगली सीट इंद्री विधानसभा से है। यहाँ से बीजेपी ने रामकुमार कश्यप को मैदान में उतारा है, जिससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ रादौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दे दी है। कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा और सभी अन्य पदों में अपना त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बीजेपी नहीं रही। इसके बाद वीरवार को सीएम सैनी खुद कंबोज को मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मना नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इन 4 सीटों पर हाईकमान अलर्ट मूड में है। सीआईडी रिपोर्ट ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो बगावत करने वाले नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो ठंडे पड़े या नहीं पड़े, उनके तेवर कैसे हैं, क्या बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान अलर्ट पर है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।